ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी दुआएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से हैं। आप लोग अच्छे से रहें अपने परिवार के साथ और हंसी खुशी रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज आप लोगों के समक्ष फिर से मैं प्रस्तुत हूँ एक और गीता प्रेस की नई पुस्तक लेके। तो आज जो है हम लोग एकादशी व्रत का महात्म, ठीक है, इस बुक के बारे में देखेंगे, इसका विवरण देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आज जो है हमारे पास 3 तारीख है, 3 मई। तो आज रात के 11 बजे से एक एकादशी लग रही है और कल 4 तारीख को रहेगी। तो जो मेन एकादशी मनाई जाएगी वो कल सुबह से ही मनाई जाएगी। तो इसीलिए आज एकादशी के उपलक्ष्य में ही मैं आपको एकादशी व्रत का महात्म बना बताऊंगा। इस पुस्तक का हम लोग विवरण देखेंगे, ठीक है, और इसका परिचय बताऊंगा कि क्या चीज है, इसमें डिटेल में क्या चीज दी हुई है। तो चलिए आइए देखते देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो सर्वप्रथम गणेश जी को हम आह्वान करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों ये हमारी पास गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित एकादशी व्रत का महात्म्य है, जिसका कोड 1162 है। ठीक है, ये गुजराती और नेपाली में भी उपलब्ध है। यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का, नारायण जी का चित्र है। पीछे जो दोस्तों है वो गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ निजी दुकानें और शाखाएं दी हुई, शाखाएं दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि इतनी मोटी पुस्तक है ये। यहाँ पे भी पूरा पूरा जो कवर पे दिया हुआ है वही हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पे वही तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। तो यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो मूल्य है वो मात्र 35 रुपए है। और जो इसका संवत है 2080, 56वां पुनर्मुद्रण है, 20,000 प्रतियां छप चुकी है और कुल जो मुद्रण हो चुके हैं वो 9,50,000। देख सकते हो। सब यहाँ पे सबसे पहले नम्र निवेदन दिया हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यतम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महात्मा महिमा बताई गई है। सामान्यतया व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की महान प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होता है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ही ओर रहती है, परंतु भगवत संनिधि के लिए भोगों को वैराग्य होना चाहिए। संसार के सब कार्यों को देखते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सके और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्यम ना भुंजीत पक्षयो रुभयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करे। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। पहला निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना,
सशक्त अशक्त वृद्ध बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथा संभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई हैं। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है पाठकगण इसे पढ़कर अवश्य लाभान्वित होंगे तथा जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को कृतज्ञ करेंगे। लेखक श्री राधे श्याम खेमका जी द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो 26 इसमें महात्म एकादशी का महात्म बताया है वो पद्म पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पे विषय सूची में देखिए कि हमारे पास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में जो हर मास की एकादशी पड़ती है उसके उन सभी का महत्व दिया गया है। तो अभी देखें जैसे हमारे पास वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का महात्म। तो कल दोस्तों हमारे पास वैशाख मास की जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे और फिर हमारे पास इसकी शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य, जब शुक्ल पक्ष में एकादशी आएगी तब उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह की पुस्तक है। यहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ है, पूरा हिंदी में है और आप देख सकते कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, बीच बीच में दोस्तों यहाँ पे चित्र वगैरह भी दिए हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही चित्र है, कलर्ड नहीं है। और यहाँ पे नीचे थोड़ी स्टार लगाकर कुछ जो है विशेष बातें भी लिखी हुई हैं। लास्ट में दोस्तों इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो लगभग 176 पेजेस है। यहाँ पे गीता प्रेस से प्रकाशित कोई नित्य पाठ की कुछ पुस्तकें दी हुई है, जिसमें नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश, व्रत परिचय, एकादशी व्रत का महात्म, स्तोत्र रत्नावली, सानुवाद, दुर्गा सप्तशती मूल, मोटा टाई, विष्णु सहस्त्र नाम सटीक, राम स्तवराज आदि हृदय स्तोत्रम, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद सहित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्रम, संक्षिप्त रामायणम एवं राम रक्षा स्तोत्रम। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे स्तोत्रम दिए। फिर नारायण कवच सानुवाद, अमोघ शिव कवच सानुवाद, शिव महिम स्तोत्र, सीताराम भजन, हरे राम भजन 2 माला, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, नित्य क्रम प्रयोग, ब्रह्मचर्य और संध्या गायत्री, संध्योपासन विधि एवं तर्पण, बलि वैश्व देवी विधि, मंत्रानुवाद सहित। तो ये दोस्तों यहाँ पे निजी दुकानें दी हुई है, जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें हैं उनके फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस सहित दिया हुआ है विवरण। तो ये था दोस्तों हमारे पास एकादशी व्रत का महात्म, जिसका जो कोड है वो 1162 है। ठीक है, तो कल जो है हम इसके जो है एकादशी व्रत के महात्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या महत्व है एकादशी का। तो आशा करता हूँ कि इस पुस्तक का परिचय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।